बत्तख, वो प्यारे जीव जो हमारे तालाबों और झीलों पर तैरते हैं। उनके जालदार पैर पानी के नीचे चुपचाप चलते हैं। अपनी चमकदार आंखों और पानी में गूंजने वाली क्वैक क्वैक आवाज के साथ वो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। साधारण फार्म यार्ड बत्तख से लेकर हमारे आर्द्र भूमि को सुशोभित करने वाले राजसी जंगली पक्षी तक, बत्तख लंबे समय से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। सदियों से इन पंख वाले दोस्तों ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। लोक कथाओं, कला और यहां तक कि हमारी पाक परंपराओं को भी प्रेरित किया है। मनुष्यों के साथ उनका सफर, उनके अनुकूलन क्षमता और इन उल्लेखनीय पक्षियों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। बत्तख और इंसानों की कहानी हमारे साझा इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है। सबूत बताते हैं कि बत्तख उन पहले पक्षियों में से थे जिन्हें पालतू बनाया गया था। पुरातात्विक खोज दक्षिण पूर्व एशिया में 4000 साल पहले की ओर इशारा करती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समुदाय विभिन्न आवासों में बत्तख के लचीलापन और फलने फूलने की क्षमता से आकर्षित होकर उन्हें उनके अंडे और मांस के लिए पालने लगे थे। बत्तखों को पालतू बनाना इन पक्षियों के साथ हमारे रिश्ते में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। अब केवल जंगली जीव नहीं रहे, वे हमारी आजीविका का अभिन्न अंग बन गए, जो हमें जीविका प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। बत्तख एनाटिडाए परिवार से संबंधित हैं, एक विशाल और विविध समूह जिसमें गीज और हंस शामिल हैं। बत्तखों को जो बात अलग करती है वह है उनकी उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। दलदलों और आर्द्र भूमि से लेकर पार्कों और यहां तक कि हमारे अपने पिछवाड़े तक विभिन्न आवासों में पनपते हैं। विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता उनकी विविध शारीरिक विशेषताओं में परिलक्षित होती है। मंदारिन बत्तख के जीवंत पंखों से लेकर डाइविंग बत्तख के चिकने, सुव्यवस्थित शरीर तक, प्रत्येक प्रजाति ने अनूठी विशेषताओं को विकसित किया है जो इसे अपने विशेष आवास में पनपने देती है। कई बत्तख प्रजातियों में मल्लार्ड का एक विशेष स्थान है। यह आज हम जितनी भी पालतू बत्तख नस्लों को जानते हैं उनमें से अधिकांश का पूर्वज है। नर मल्लार्ड अपने इंद्रधनुषी हरे सिर और चमकीले पीले रंग की चोंच से आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि मादा अधिक छद्मावरण वाले भूरे रंग के पंखों वाली होती है। मल्लार्ड अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और शहरी पार्कों से लेकर ग्रामीण तालाबों तक कई तरह के आवासों में पाए जा सकते हैं। मनुष्यों के करीब रहने की उनकी क्षमता ने संभवतः उनके सफल पालतू बनाने में योगदान दिया। भाग 5, डाइविंग बत्तख, गहरे पानी में भोजन की तलाश। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें इन अद्भुत पक्षियों की दुनिया में ले जाती है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, डाइविंग बत्तख पानी के नीचे की दुनिया के उस्ताद होते हैं। वे गहरे पानी में गोता लगाकर अपने भोजन की तलाश करते हैं, जो उन्हें अन्य बत्तखों से अलग बनाता है। पानी की सतह पर भोजन करने वाले डबलिंग बत्तख के विपरीत, डाइविंग बत्तख भोजन के लिए गहराई में उतरते हैं। यह उन्हें एक अनूठा शिकारी बनाता है, जो पानी के नीचे की दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हैं। उनके शरीर इस जीवन शैली के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनके पैर उनके शरीर पर पीछे की ओर स्थित होते हैं, जो पानी के भीतर शक्तिशाली प्रणोदन प्रदान करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें गहरे पानी में आसानी से तैरने और भोजन की तलाश करने में मदद करता है। कुछ डाइविंग बत्तख प्रजातियां, जैसे कैनवसबैक, पानी से छोटे जीवों को छानने के लिए विशेष चोंच भी विकसित करती हैं। यह विशेषता उन्हें पानी के भीतर छोटे जीवों को पकड़ने में मदद करती है, जो अन्य बत्तखों के लिए मुश्किल होता है। अन्य बत्तखों के लिए दुर्गम खाद्य स्रोतों का दोहन करने की उनकी क्षमता उन्हें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। वे न केवल अपने लिए भोजन जुटाते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भाग 6 सीटी बजाने वाले बत्तख। हवा में एक राग। यह कहानी हमें उन अद्वितीय पक्षियों के बारे में बताती है जो अपनी विशिष्ट ध्वनियों के लिए जाने जाते हैं। तालाब का शांत सन्नाटा अक्सर सीटी बजाने वाले बत्तखों की मधुर पुकारों से टूट जाता है। इनकी आवाजें तालाब के शांत वातावरण में एक नई जान डाल देती हैं। इन बत्तखों को उनकी विशिष्ट सीटी जैसी आवाज के कारण उनका नाम मिला है, जिसका उपयोग झुंड के भीतर संचार के लिए किया जाता है। यह ध्वनि उनके बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण साधन है। कई अन्य बत्तख प्रजातियों के विपरीत सीटी बजाने वाले बत्तख अक्सर पेड़ों पर बैठते हैं। उनके लंबे पैर उन्हें आराम से बैठने देते हैं। यह उन्हें अन्य बत्तखों से अलग बनाता है। दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सीटी बजाने वाले बत्तख अपने परिवेश में विदेशी सुंदरता का स्पर्श जोड़ते हैं। उनकी उपस्थिति से प्राकृतिक दृश्य और भी मनमोहक हो जाते हैं। उनकी अनूठी आवाजें और आर्बोरियल आदतें उन्हें पक्षी देखने वालों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए समान रूप से एक आकर्षक विषय बनाती हैं। इन बत्तखों को देखना और सुनना एक अद्वितीय अनुभव है, जो हमें प्रकृति की विविधता और सुंदरता की याद दिलाता है। भाग 7 हमारी मेजों पर बत्तख, एक पाक यात्रा। बत्तखों ने न केवल हमारे जीवन को समृद्ध किया है, बल्कि सदियों से हमारी मेजों की शोभा भी बढ़ाई है। पेकिंग बत्तख से, जो चीन में 1000 साल से भी अधिक समय से खाया जाने वाला एक व्यंजन है, लेकर फोई ग्रास तक, फ्रांसीसी व्यंजनों में एक विवादास्पद लेकिन मांग वाला व्यंजन, बत्तख के मांस को संस्कृतियों में अनगिनत तरीकों से तैयार किया गया है। बत्तख के अंडे चिकन के अंडे से बड़े और स्वाद में समृद्ध, कई व्यंजनों में एक बेशकीमती सामग्री भी है। चाहे भुना हुआ हो, ब्रेज्ड हो या सूप और स्टू में इस्तेमाल किया जाता हो, बत्तख दुनिया के कई हिस्सों में एक पाक प्रधान बना हुआ है। भाग 8 हमारे लोकगीतों में बत्तख किस्से और परंपराएं। अपने व्यावहारिक उपयोगों से परे, बत्तखों ने हमारी कल्पनाओं, प्रेरक लोक कथाओं, साहित्य और कला को भी मोहित किया है। कई संस्कृतियों में बत्तखों को सौभाग्य, समृद्धि और यहां तक कि प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पानी और हवा दोनों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने कुछ परंपराओं में आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ उनके जुड़ाव को जन्म दिया है। द अगली डकलिंग जैसी बच्चों की कहानियों से लेकर प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों तक, बत्तख हमारी सामूहिक चेतना में एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारे सांस्कृतिक आख्यानों में उनकी उपस्थिति, उनकी स्थायी अपील और मानव सभ्यता पर उनके गहरे प्रभाव को बयां करती है। भाग 9 बत्तख के साथ एक भविष्य संरक्षण और सह अस्तित्व। यह अध्याय हमें उन तरीकों की याद दिलाता है जिनसे हम इन अद्भुत प्राणियों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम इन उल्लेखनीय प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को याद रखें। बत्तखों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और उनकी देखभाल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आवास नुकसान, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में बत्तखों की आबादी के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। इन खतरों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम बत्तखों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। यह न केवल बत्तखों के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद है। जिम्मेदार शिकार प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिकार संतुलित और टिकाऊ हो। यह बत्तखों की आबादी को बनाए रखने में मदद करता है और आर्द्र भूमि का संरक्षण करके हम बत्तखों के लिए एक स्थायी घर प्रदान कर सकते हैं। आर्द्र भूमि बहाली गतिविधियों में भाग लेना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां
बत्तखों की सुंदरता और आश्चर्य का आनंद लेती रहें। बच्चों और परिवारों के लिए यह एक अद्भुत अनुभव है। बत्तख और इंसानों की कहानी सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन पंख वाले दोस्तों को समझकर और उनकी सराहना करके हम उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। शोधकर्ताओं का काम इस दिशा में महत्वपूर्ण है। हम सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहना सीख सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी जीव एक साथ फलते फूलते रहें, और एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां इंसान और बत्तख दोनों फलते फूलते रहें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें।